हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज 50वां क्वेश्चन लग गया है अर्धशतक। कौन सा क्वेश्चन है देखो। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि एल्डाल संघनन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डाल संघनन। बात आती है कि ये एल्डाल संघनन अभिक्रिया कैसे कंपाउंड देते हैं। तो कहा गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ध्यान से सुनना, कौन सा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन। अब बात आती है अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये एल्डिहाइड हो, बगल वाला कार्बन हो, उस पे जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो बगल में अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। बस में ना, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी अभिक्रिया देगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, तभी अभिक्रिया ये देंगे। तो ये बगल वाला देखो, ये CO ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ रहे हैं आप ना। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया कैसे होगी देते, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। कितना, एक अल्फा हाइड्रोजन हो तभी अभिक्रिया देगा। चलो अच्छा देखो, होता क्या है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, ध्यान समझो। ये हमने एल्डिहाइड लिया, देखो ये एल्डिहाइड है, इसके दो अणु तनु NaOH या KOH से क्रिया करते हैं, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देते हैं। कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। तो देखो ये वाला पोजीशन अल्फा, ये क्या बीटा, इसमें एल्डिहाइड वाला भी ग्रुप है और OH ग्रुप है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, एल्डाल। ध्यान सुनो, इसमें एल्डिहाइड वाला भी समूह है, OH वाला समूह, इसलिए क्या नाम पड़ा इसका, एल्डाल। तो ये एल्डाल, इसलिए इसे एल्डाल अभिक्रिया कहते हैं। अभी जुड़ा है तो एल्डाल एडिशन है। संघनन क्या होता है, जब इसे गर्म कर देंगे, तो यहाँ से ये अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर हो जाता है। लो ये बन गया। तो अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा क्या, असंतृप्त एल्डिहाइड का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एल्डाल संघनन कहते हैं। ऐसे ही दो अणु आप किसके ले लो, कीटोन के ले लो। अब यहाँ पे कहा गया है तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड आप ले लो, ये रिएक्शन करवा दो तो यहाँ भी वैसा ही रिएक्शन होगा। देखो ध्यान समझो, अब क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ेगा क्या, ऐसे देखो, ये जुड़ता कैसे है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, इसके दो अणु हैं, कितने अणु हैं, दो। तो एक आके ध्यान समझिएगा, ये यही जुड़ता है, अल्फा इसके कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाता है, अल्फा वाला। जैसे ये देखो CH3 CO CH3, यहाँ H हटा, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से जोड़ा, तो अल्फा भी जुड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहना बहुत क्या है, जरूरी है। तो ये बनाया, देखो अल्फा और क्या, बीटा, इसमें इसे कीटॉल कहेंगे, संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, कीटॉल। जब इसे भी गर्म करोगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH, देखो अल्फा से हट रहा ना, तो लो CH3 डबल बॉन्ड OCH3। अब ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण कर देता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। फिर समझिए, ये वही कंपाउंड ये अभिक्रिया देते हैं जिसके पास क्या हो, जिसके पास क्या हो, बताओ, जिसके पास क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो क्या बनाता है, एल्डाल, और क्या बनाएगा, कीटॉल बनाएगा। फिर से गर्म करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बना देगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एसीटोन लिया है, और यहाँ क्या लिया है, एथेनॉल लिया है, या जिसे एस्टल्डिहाइड कहते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जब भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं, उसे क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डाल संघनन।
इसी का दूसरा पार्ट इसी में पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डिहाइड संघनन। तब तक इस पे क्या ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये वाली अपक्रिया एल्डिहाइड संघनन आपने पढ़ा, उसी का एक पार्ट है क्रॉस एल्डिहाइड संघनन। इसमें क्या होता है, जब कोई एल्डिहाइड कीटोन हो, इसमें कहा गया कि दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड आ जाए, तो तब आपस में रिएक्ट करके ये 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इनके पास अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। पहली कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। देखो अल्फा है, यहाँ अल्फा है, तो डाइल्यूट NaOH से क्रिया कर रहे हैं तो कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, 4। तो 4 एल्डिहाइड बनाएंगे, 4 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यौगिक का निर्माण करेंगे। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डिहाइड संघनन। क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डिहाइड संघनन। चलो चेक करते हैं इन चारों प्रोडक्ट को। तो क्रॉस एल्डिहाइड संघनन ज़्यादा चांस हो जाता है पूछने के लिए। तो केस फर्स्ट करते हैं, डायरेक्ट मेथड से बताएंगे, डिटेल नहीं इसमें। आपने क्या करना है, मान लो पहले आपने ये CH3CHO लिया है और इसका और इससे ही जुड़ रहा है, तो कैसे जुड़ेगा, ध्यान से सुनना। तो ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमने कहा कि यहाँ से अल्फा हटा दो एक और यहाँ से H लगा दो और इसको क्या करो, पाई को तोड़ो और जोड़ दो। तो पहला हो गया एल्डिहाइड। अब इसको हीट कर दो, क्या करो, हीट कर दो। तो यहाँ से H, यहाँ OH बाहर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो पहला प्रोडक्ट बन गया। केस सेकेंड देखना, बड़ा ही आसान। अब कहा गया कि ये वाला ऐसे कंपाउंड है, ये वाला है ऐसे HCHO, ये वाला आके जुड़ रहा है इससे, तो इसका अल्फा पोजीशन डिसाइड कर लो। देखो ध्यान से, अब यहाँ से H हटाओ, यहाँ जोड़ दो, इसको पाई तोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, तो ये एल्डिहाइड वाला बन गया। अब इसे गर्म करेंगे तो यहाँ CH, यहाँ से OH, CH3 CH2 नो CH डबल बॉन्ड CH CH3 CHO, दूसरा बन गया। तो देखो दोनों बार ये मिल रहा। अब केस थर्ड चले, ये वाला लो, इसका अड़ुआ है जुड़े, ये CH3 CH2 CHO, इसका हड़ उससे जोड़ दो। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बहुत, इसका हड़ यहाँ अल्फा है CHO, तो ये हटाओ, ये हटाया, यहाँ जोड़ा, ये तोड़ के यहाँ जोड़ दिया। लो ये क्या हो, एल्डिहाइड वाला बना, एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड OH। अब गरम करो तो H, यहाँ से OH, अल्फा हटाओ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO, ये तीसरा बना। अब केस चौथा देखो, अब क्या हो कि ये कंपाउंड तो आपने लिया है ये वाला, अब इसके साथ ये CH3 CHO वाला जोड़ो, तो इसका H हटा के यहाँ जोड़ दिए, बाकी कहानी हो गई। अब तो आप समझ गए हो। अब इसे गरम करो, गरम करो तो HOH। अब बड़ा आसान सा है, बहुत ही, इतना आसान नहीं समझ पाओगे आप। देखो CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो देख रहे हैं ना, यहाँ से अच्छे से देखो, तो 4 प्रोडक्ट बने हैं। यही अपक्रिया क्या कहलाती है, क्रॉस एल्डिहाइड संघनन। इसका नाम इथेनॉल है, तो कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल है। तो देखो आपस में क्रिया करते हैं और कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 4। यह वही यौगिक अपक्रिया देंगे जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। तो ये 4 प्रोडक्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए, 4 प्रोडक्ट बनते हैं, दिखाना पड़ेगा। तो क्रॉस एल्डिहाइड संघनन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एकदम रट लो ऐसे, एकदम ज्यों का त्यों। बड़ा आसान हमने बताया, बस जोड़ना है ऐसे, तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो, बस हो गया। स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंजारो अपक्रिया। ध्यान समझना, कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, कैंजारो अपक्रिया देता है। ध्यान समझना, कोई एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो कौन सा अपक्रिया देगा, कैंजारो अपक्रिया देगा। ध्यान समझना, अल्फा है तो एल्डोल, नहीं है तो कंगाल, मतलब कैंजारो। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए। तो हमने एक कंपाउंड लिया है फॉर्मल्डिहाइड, इसके 2 अणु ले लेते हैं।
और ये सांद्र NaOH से क्रिया करते हैं। किससे? सांद्र NaOH से क्रिया करते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ध्यान देना है, इसमें इसका एक पार्ट ऑक्सीकृत हो जाएगा, दूसरा अपचयित हो जाएगा। तो जो ऑक्सीकृत होता है, ध्यान समझो, अगर अपचयित होगा, अपचयित होगा, अपचयन होगा, तब क्या बनाएगा? ऑक्सीकृत होगा, तब क्या बनाएगा? दोनों दिखा रहे हैं। तो ऑक्सीकृत हो जाए, ऑक्सीकृत। तो याद रखना, एक और ऑक्सीकृत होगा, एक क्या होगा? अपचयित। स्वयं होगा, स्वानुपातन में होगा। तो देखो ध्यान से, अगर देखो ऑक्सीकृत होने का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो बड़ा आसान सा, देखो यहीं से ONA जोड़ दो, ONA जोड़ दो, तो ये सोडियम फॉर्मेट बना दिया। क्या बनाया? सोडियम फॉर्मेट। अपचयित होने का मतलब है कि अपचयित होने का मतलब क्या? ध्यान समझना कि अब ये ऐसे O है, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ना, लो, तो क्या बना? एल्कोहल बन गया, ये मेथिल एल्कोहल बना। तो अब ये सांद्र NaOH की क्रिया में हो रहा है, तो ये सोडियम फॉर्मेट, ये क्या है? मेथिल एल्कोहल बना। तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऑक्सीकृत होगा, एक क्या होगा? अपचयित होगा। ऑक्सीकृत होगा तो किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साल्ट में। अपचयित होगा तो किसमें? एल्कोहल में, एल्कोहल में होगा। इसमें एक रिएक्शन और आ जाता है, इसी को कहेंगे क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। कौन सा? तो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? वो क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 बनेंगे। उसको भी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। इसमें क्या होता है? 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड आ जाती हैं, 2 भिन्न भिन्न क्या आ जा रही है? एल्डिहाइड आ जा रही है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये 4 उत्पाद बनाएंगे। कितने बोलो? 4 बनेंगे। 4 उत्पाद बनता है जब 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया देती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। ध्यान समझना, अब ये 4 उत्पाद बनेंगे, तो एक बार ये ऑक्सीकृत होगा, अपचयित होगा। ध्यान समझना, हम फार्मूले को लिख लेते हैं, बड़े आसान तरीके से लिख लेते हैं। अब देखो, जब ऑक्सीकृत होने के लिए हमने क्या बताया? ONA जोड़ दो। अपचयित होने के लिए हमने क्या बनाया? क्या बताया आपको? तो जो यहाँ देखो H है, ठीक है, एक H और जोड़ दो, बस बन गया, अपचयित हो गया। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत, और ये क्या हो रहा है? अपचयित। तो ध्यान समझ, ऐसे इसको भी कर दो, इसके 4 प्रोडक्ट बन गए। एक बार ऑक्सीकृत कर दो, चलो COONA, एक बार अपचयित कर दो, आओ देखो COH, इधर क्या CH, इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया ना, हो गया। तो ये अपचयित हो रहा है, एल्कोहल में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड आपस में क्रिया करती हैं, तो कैनिजारो अपक्रिया में 4 प्रोडक्ट बनता है। इसे क्या कहते हैं? क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। एक बार दोनों, एक बार ऑक्सीकृत अपचयित, ये भी ऑक्सीकृत और अपचयित। बड़ा आसान है। अगर आपने क्या करना है? ऑक्सीकृत करना है तो ONA जोड़ देना है छटा करके, अपचयित करना है तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, बस। तो बड़ा ही आसान है। ये कौन सा अपक्रिया है? क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन कैनिजारो अपक्रिया देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, कौन नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। एल्डाल अपक्रिया कौन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। कौन नहीं देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नहीं है का चक्कर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन वो भी धमाकेदार होगा। आइए देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाम क्या है? आयोडोफॉर्म परीक्षण। आयोडोफॉर्म क्या परीक्षण क्या होता है? ये वही यौगिक अपक्रिया देते हैं, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसमें मेथिल कीटोन, ध्यान समझना, क्या हो? मेथिल कीटोन समूह हो, वही ये अपक्रिया देंगे। कुछ ऐसे एल्कोहल भी हो जाते हैं जिसमें CH3OH CH जैसा कॉन्सेप्ट होगा, वो ये अपक्रिया देंगे। वही क्या देंगे? यह अपक्रिया देंगे। तो कहा गया कि अगर कोई कंपाउंड आप ले लो, जैसे ये लिया, यहाँ जो देख रहे हैं ये है, यहाँ मेथिल कीटोन समूह है। इसका रिएक्शन
सोडियम हाइपोआयोडाइड से करवा दो। किससे? सोडियम हाइपोआयोडाइड से करवा दो तो ये आयोडोफॉर्म बना देगा। क्या बना देगा? आयोडोफॉर्म बना देगा। और ये जो पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साल्ट में ऑक्सीकृत कर देगा, तो ये वाला पार्ट जाके इसमें बदल जाएगा। तो सोडियम हाइपोहैलाइड से क्रिया करवाते हैं तो ये आयोडोफॉर्म बन गया। इसी का नाम क्या है? आयोडोफॉर्म। ये पीले रंग का होता है। किस रंग का? पीले रंग का होता है, जिसको पहचानना आसान है। तो किसी यौगिक में मेथिल कीटोन समूह है कि नहीं है, उसको पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? आयोडोफॉर्म परीक्षण करते हैं। कौन सा परीक्षण करते हैं? आयोडोफॉर्म। कैसे यौगिक देते हैं? जिसमें CH3CO समूह होना चाहिए, या कोई अल्कोहल भी वो देगा जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो, CH3CHOH ग्रुप हो, वो ये अभिक्रिया देंगे। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म परीक्षण। कैसा रंग होता है? पीले रंग का होता है, पहचानना आसान हो जाता है। अब ये अभिक्रिया आता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया के अंतर्गत। तो अगर हमने हैलोफॉर्म अभिक्रिया बनानी है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया आपको दिखानी है, तो आपने क्या करना है? यहाँ Cl लगा दो। यहाँ क्या लगा दो? Cl। तो ये बन गया क्या? क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। अब यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अगर आप यहीं पे Br लगा दो, सोडियम हाइपोब्रोमाइड लगा दो, तो यहाँ Br हो जाएगा। बस, बाकी कहानी ज्यों का तो इसे क्या कहेंगे? ब्रोमोफॉर्म। तो अगर आपको हैलोफॉर्म अभिक्रिया पूछता है तो आयोडोफॉर्म लिख दो, क्लोरोफॉर्म वाला लिख दो, ब्रोमोफॉर्म वाला लिख दो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये तीनों रिएक्शन रट्टा मार लो, चाहे जैसे आपके एग्ज़ाम में हर हाल में आने वाला है। तो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर दीजिए। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।